आंकड़ा लगाओ यार के थोड़ा कौन लगाओ तुम्हारा आंकड़ की आतन तो फोन करो सच्चे का नाम भाई अभिषेक भटौरिया भारतीय जो है हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी भाई अभिषेक जी पहुंच चुके हैं। मैं भाई अभिषेक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। एक बार बैठो भाई, एक बार मंच के पीछे एक बार आगे आ जाइए। मंच के पीछे कृपया सामने आओ मंच के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए। ट्रैक्टर है रोड के ऊपर जो ट्रैक्टर इनको एक बार हटा दे, गाड़ी आगे निकले आगे गांव में जाएगी, इसलिए ट्रैफिक को जाम नहीं करे और सभी ट्रैक्टरों को साइड में कर दे। सभी ट्रैक्टरों को आगे गलियों के अंदर ले जाके छोड़े। कोई भी ट्रैक्टर को यहाँ रोड के बीच में नहीं रोके, क्योंकि गाड़ी आगे वापस अगले गांव में जाएगी काफिला। इसलिए जो ट्रैक्टर चला रहे भाइयों से निवेदन है, कृपया ट्रैक्टर को साइड में गली में ले जाके अपना रोके। मैं भाई अभिषेक जी से निवेदन करूंगा कि आए अपनी बात रखें। गांव देजास में सर्वप्रथम तो आज के इस भव्य स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए मैं पूरी पंचायत का, तमाम कार्यकर्ताओं का, युवाओं का धन्यवाद देता हूँ। शानदार स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रैक्टर वाले ने आगे टेबल को रोक ना बना झाड़ू कर दी चाल को करती और कुछ चालता रहो। आज मुख्य रूप से आने वाली 25 तारीख के लिए आपसे निवेदन कि सभी साथी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें सब भागीदारी निभाए। 2-2 लाख रुपए की कर्जा माफी और 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ये 2 झूठ बोलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ना तो कोई कर्जा माफी हुई और ना कोई बेरोजगारी भत्ता दिया। उल्टा रीत के नाम पर बार बार जो भी जितनी बात पेपर लीक हुए वो अपने आप राजस्थान और युवाओं के लिए सबको शर्मसार करने वाली घटना थी। मैं आपसे निवेदन छोटो साबर जो मैं कमाल कर रखे दे छोटो ही नहीं बिल्कुल ही छोटा तो 8 साल को ही है अध्यक्ष ही भी नहीं हो सका है देखना चाहिए। और सड़क सड़क पर थोड़ा ध्यान रखे और तो बेटा पर वो चलाना तो 8-10 साल पर 2 बेटे 5-5 साल का जमीन का है। बहुत बढ़िया बात है। किसान का बेटो है, किसान और जमींदार इस देश की भूमिका में, इस देश के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था साथियों कि आने वाली 25 तारीख को जिस कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफी और बेरोजगारी भत्ते जैसे झूठ बोलकर सत्ता हथियाई, आज उनका राजस्थान से अलविदा कहने का समय आ गया। रीट के नाम पर पेपर लीक होना राजस्थान के लिए बहुत ही शर्मसार वाली घटना थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने ग्राम पंचायत इतने बड़े गांव के अंदर अपने 12वीं का विद्यालय, अपने गांव के भगवान गांव में 10वीं का विद्यालय, गाड़ी लाल का में विद्यालय, पशु केंद्र, ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक सड़क, अंडर ब्रिज, तमाम विकास कार्य देवदास में हुए और उसी का परिणाम स्वरूप था कि चाहे मैं चुनाव हारा लेकिन आपके गांव, आपकी पंचायत से अच्छी बढ़त मिली। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सही मायने में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, आपके बिल्कुल नजदीक जो टोल लगता है पूरे राजस्थान को टोल मुक्त करने का काम कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने आते ही वापस चालू किया। गौशाला का अनुदान जो बीजेपी ने बढ़ाया, कांग्रेस सरकार ने आते ही गौशाला के अनुदान में कटौती कर दी। सबसे बड़ी बात 50,000 तक का जितना भी सोसाइटी का कर्जा 50,000 तक वे सारा का सारा वसुंधरा जी का राज में माफ होया। 13,600 की जितनी अपने किस्त मिलती अंत या सरकार बंद कर दी। 500 रुपया में 3 डाड़ियों को ग्रुप बना के लाइट देता भाई योजना दीनदयाल उपाध्याय जी वाली वह भी बंद कर दी। और उल्टा केंद्र की जी जल जीवन मिशन मोदी जी की योजना है, इनको बंटा धार करना, इनको खराब करना, इनमें भ्रष्टाचार करना वो काम कांग्रेस करे। मैं तो तारों को निवेदन करूँ साथियों, आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रख रहा है। पिछली बार की 13,000 की हार में सारी पंचायतों को मिलाकर तो सिर्फ 2-3 हजार का फर्क था, कहीं बढ़ गए कहीं घट गए।
थोड़ी सी पार्टी की कमजोरी हमारी शहर की थी, लेकिन इस बार आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप खुद जिको चेयरमैन नगर पालिका बोर्ड बनाए इंदौर में, जिनका काम करना को तरीको, भेदभाव की नीति, पट्टा बनाने में तू देर में करनी, लोगों ने केड़ा कटाना बार बार वहां पर एहसान ठोकनो, वोटा की हम रानी डिंगी बजाऊ, नोर शहर का जितना भी आम नागरिक है वे अब करे कांग्रेस को दामन कौन था में भारतीय जनता पार्टी का नहीं पड़ेगा। तो कटे आप कमजोरी ना सोचियो कि आप देहात में तो बड़ी अरेवा बाजार में मार रहे, इसी बात को नहीं, आपका बाजार को व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं सहानुभूति रख रहे हैं। सभी भाई बंधु धर्म के लोग इस बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि आने वाले 25 को कोई भी मतदाता बिना पोलिंग के ना रहे, अपने सारे वोटों का भुगतान हो। आप जितने कार्यकर्ता जोश और होश में जो भागादौड़ी कर रहे हो, ये बात को तो ध्यान रखो भी आपका खुद का परिवार का भाई बंधु वोटों को भुगतान हुआ 12 के बाद बुलाओ। और सारों बड़ी बात, कांग्रेस शासनकाल में आज को भेदभाव की नीति अपनाई। मैं कोई सारा गांव सरपंच पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इलाका में थे। देखो मैं विधायक हो तो कई सरपंच बैठे नेड़ा पुरानिया, ये देखो 2 करोड़ मिलता, अब थाना 5 करोड़ मिले के बावजूद थे। देखो सरपंच साहब पूरी आसपास की पंचायतों में आप नजर डाल के देखो, भेदभाव करने ला रहे हैं। जगह जगह बीजेपी बटे रही है, बटे कोई कोटो नहीं दे रहे, जानबूझ के भेदभाव करे। पूरी कल में शुरानी दे, पूरे गाँव के लोगों की ये शिकायत थी कि साहब 5 करोड़ कोटा हो गया फिर भी हमें पैसे नहीं मिल रहे। और मैं सोच के विकास कौन करता कि भाई सरपंच साहब ने पीसा देवा नहीं, मैं गांव ने पीसा देवा, स्कूल ने, सड़क ने, गांव ने पीसा देता। ये भेदभाव करे। आज चेयरमैन बनाए हुए ठीक है, सगा भेदभाव है, प्रधान के सगा का 36 का आंकड़ा हो गया, बटे भेदभाव है। क्यों? क्योंकि मैं ही सारी पावर रखूं, मेरी मुट्ठी में सब कुछ रहे, मेरा अंगूठा के नीचे रहे। इस प्रकार की जिसकी प्रवृत्ति है वह बहुत गलत है। मैं सब लोगों में बांट के काम करता कि सारे में जिको पान दिया वो दो, ये बांट की कोनी, ये छाट के करने ला रहे हैं। फर्क आने समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक मटोरिया को कल्चर को नहीं कि भेदभाव करनो, माथ तोड़े के टिको काटनो, वोटा की रड़क काटनी या नहीं कर वोट दिया अभी पंचायत ने पैसा कम देना, दुत्कारना, ऐसा नहीं है। कल जिन सावा रोड के गांव में गया, उन पंचायतों में सबने यही शिकायत थी कि साहब आपके टाइम इतना कम कोटा था, उसके बावजूद सबको बढ़िया तरीके से और विकास कार्य और भी जो सरकार के थे अच्छे हुए। और अब ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन हमारी पंचायतों में कोई बड़े विकास कार्य नहीं हुए। 14 गांवों की 100 करोड़ की घोषणा करी थी, वो 100 करोड़ की घोषणा धरी की धरी रह गई। इससे बनिस्पत मैं तो ये बात को धन्यवाद दूं भी, चाहे कोई काम हुए चाहे कोई काम नहीं हो पावे तो झूठ मत बोलो, जनता ने गुमराह मत करो, बरगलाओ मत, मिट्टी लालची बात करिए, वोट मत जेब में डालो। इसी बात है पर जनता का आगे स्पष्ट रख दो, जनता फैसला कर लेगी। आज आपने देखा होगा 4-6 महीने से मैं और पार्टी के सारे कार्यकर्ता सांसद महोदय को लेकर किस प्रकार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से मिलते हैं और नहर के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। काम तो चलो बड़ा है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन मैं हमारे आने बावजूद साचा मनु प्रयास किया। मैं किसान की बात समझा, जमींदार हाँ जमींदारा का नहीं मारो मन है, तो मैं हमारा हारने के बावजूद भी साचा मनु सारी पार्टी सब लोग कार्यकर्ता आम जनता ने सागे लेके और दिल्ली तक बार गया और अच्छा प्रयास किया। हाँ लोग मैं कोई सहयोग कौन दियो, एक पीड़ित को छोड़ दी, मैं तो 20 करोड़ की घोषणा कर दी। तो 20 करोड़ की अभी तो कागज की कौन बने, डीपीआर की कौन बड़ी, केटा 100 लगेगा 10 लगेगा, बस यही खातर कर दी भी लोग कह दियो देखो बीजेपी वाला मीटिंग करे नहर खातर नई बात चले और ठेके करो घोषणा करा दी, कोई मतलब को नहीं। 100 करोड़ की 14 गांव की करा दी, 100 रुपया कौन ला गया। 20 करोड़ नोट शहर में पाइप दाबा का सीवरेज वाली 20 रुपये कौन ला गया। सिर्फ केयर खातर घोषणा करा दे, धरातल में ये कोई भी घोषणा यहाँ पर लागू नहीं हो रही। मेरे तो थारा वही निवेदन है, एक बात से समझो, चुनाव हो एक रहे, प्रचार हो एक रहे, मैं साफ सुथरा बड़ो अच्छो प्रशासन देने को प्रयास करे। कोई की को जनता ने थाना तहसील में भेज के लड़ा के भिड़ा के, एक ने गोद में एक ने काट में रखना नीति अच्छी बोली है। जनता ने बैठ के सल्टाना चाहिए, भाई लड़ाई भी वो प्रेम प्यार रखना चाहिए। थाना तहसील तो दुनिया खातर खुले है। मैं तो बात की बात है, इन लोगों ने भेदभाव बरत के एक ही परिवार में और नौर का भाईचारा खत्म करने का काम किया। नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से डगमगा गई। खेलनिया जब थे लोग पधारिया, टिकट मिली थे लोग स्वागत करो, बिंगो धन्यवाद। बिंगा बाद में आप 6 तारीख ने पर्चो भरो। आमतौर पर पर्चा भरना कार्यक्रम आपा ये मटोरिया के जगह एकत्रित हो जावा, बटू पैदल मार्च करके ऐसे मौके छूट जावा। छोटो प्रोग्राम तो कभी को नहीं हुआ, लेकिन बहुत मोटो यहाँ कौन रखा कि बड़ो प्रोग्राम आपा चुनाव 1-2 दिन पहले रैली के रूप में रखा, लेकिन वो खुद ही अपने आप में एक रैली, ऐतिहासिक पर्चा नामांकन जी की कार्यक्रम वो रैली में बदलेगी। भी कार्यक्रम की बदौलत देखो तो समझो बात, ना तो मैं कोई बड़ो आदमी रेड़ो, ना कोई बड़ो मैंने कोई मंत्री को पद भी रेड़ो। एक बात बताऊं कि इसी कोई बड़ी मेरे पर कोई आगड़ी कोई बात करी, साधारण आदमी है, जनता जितावेगी तो काम करांगा अच्छा, जनता राजी तो मार रेड़ो।
लेकिन बिना बावजूद भी रैली को थारो के असर रहे हो पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की कांग्रेस पर विरोध होगी। देखो कमाल होगी, आपको छोटी बात मानो थे अगर मोदी कहते अगर 18 लाख को नहीं आवे कि आवे, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं पीलीभंगा, मैडम आ रही है खटई भरतपुर जैसलमेर बाढ़ में, राजेंद्र जी राठौड़ आ रहे हैं खटई, सतीश जी पुनिया आ रहे हैं खटई, सीपी जोशी साहब आ रहे हैं खटई, अर्जुन राम जी मेघवाल बे खटई आ रहे हैं, कुल मिला के अलग अलग जावा है। क्यों 200 सीटा और 5 प्रदेश मध्य प्रदेश तेलंगाना राजस्थान छत्तीसगढ़, इतना थोड़ी टाइम है कि एक जिला की एक सीट में सारा आ जाए। अब क्या सारा कौन आया? राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूरा राजस्थान को प्रभारी है पंजाब को रंधावा जी बहुत बड़ो पदाधिकारी है, प्रभारी इंचार्ज जो है रंधावा जी, काजी निजामुद्दीन और कई तो मेरा नाम था को नहीं, एक सोनिया गांधी बच्ची तारा विधायक के खिलाफ बिना और बुला लो, बिना और बुला लो। बताओ बहुत बड़ो आदमी यार, तो के पण से रहे, मैं साधारण आदमी हूँ, एक टापर के खिलाफ बताओ सारी हटे बेड़ी करती कांग्रेस आप इतनी सादगी चुनाव लड़ाती है बिना मतलब घोषणा कौन करा, आपका प्रयास करा, लेकिन फिर 6 तारीख जी की तारीख रैली ना पीऊ बह हो, पर मैं तारो धन्यवाद दू। अटू कई लोग जा पाया कई नहीं जा पाया, मैं कहूँ देखो मैं घमंड में कौन रहा, हाथ जोड़ के निवेदन करा सारा सागर लेके चला के पूरी ताकत लगा लियो, पूरे जिले की रैली है, ज्यादा तो बड़ी बात कौन कहूं, जितनी थे पूरा कांग्रेस ना भेड़ी करिए नहीं हटे, मैं कहूँ बित्ती भीड़ तुम्हें पन्नू कर ले उद्घाटन पे कर जाएगा गया तो कई साथी देखा होगा, जबकि हेडक्वार्टर तो नोर है, लेकिन क्यों? क्योंकि जनता चाहती है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का सहयोग है, ये लोग केवल बवंडर रच गए और इल्ली बिल्ली गोडा पर घड़ गए बिना मतलब वो अच्छी लंबी बात करें चुनाव न खराब करेगा। मेरा तो थारा निवेदन हुई है कि बिल्कुल सजग रहो, गाँव के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखो, ये जोश उत्साह में कि भाई बंधु को न दुख ना दो, सबने सागा लेके चलो। आज पार्टी का अपना किटा बेटा अधिकारी बैठे है, युवा मोर्चा के भाई सुशील बैठे है, करनी सेना का अध्यक्ष भाई जसवंत सिंह जी भाटी बैठे हैं, और पुराना सरपंच नया सरपंच पदाधिकारी ब्लॉक जोन पार्टी का मोर्चा का अध्यक्ष बहन सरोज नाइक, अपना जिला परिषद जीतेड़ी है वे भी आई हुई है, तमाम लोग पार्टी के लगे हुए हैं, कोई दूसरा खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के लोग खेमे में बंटे हुए हैं, अपने लोगों की टांग खींच रहे हैं, स्टेज के ऊपर भी जिका प्रत्याशी की खातरे आया बिंगो एक गहलोत साहब एक आध बार नाम लियो, बाकी माई का लाला कड़ी नाम ही बोलियो, राहुल गांधी को बोलिए तो ये कह जाए नहीं खतरा नहीं तो ही कोई अफसोस को नहीं, वो तो वो के गयो किने वोट दियो, आप पता नहीं ओवैसी को के गयो किने ओबीसी समझ को ने बतो नहीं बड़े तार लगा वाला के पटाके बेचियो भेजियो जिसको समझ को नहीं है। इसी सोच आगा मन में मैं लोग सभी भाई बिरादरी 36 कौम का लोगों ने सागर लेके चला, भेदभाव नहीं करा, कहीं वोट दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी आगे दे देगा, लेकिन रड़क काट दो, वोटा का चक्रा बिना खराब कर लो, घर तोड़ लो, ऐसी प्रवृत्ति कांग्रेस की कल्चर की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज गांव 12-13 है, बहुत शानदार स्वागत था। आने वाली 25 तारीख को अपने पंचायत में आप लोग ध्यान रखें, सजग रहे, कोई गड़बड़ी ना कर दे, बढ़िया चुनाव हुए तो आमतौर पर कोई न कोई इन्हें बिनो खराब करने की कोशिश हुए भी बचनो है, अपनी पोलिंग ज्यादा में ज्यादा हुए और आप सारा साथी हाथ जोड़ के अपनी छोटी मोटी पंचायत की बात है पंचायत तक रखो, विधानसभा चुनाव ने बना मत लो, कारण वो चुनाव प्रदेश को है, प्रदेश की रीति नीति को है, सरकार बनाने को है, नशा की प्रवृत्ति रोकने को है, शिक्षा कानून व्यवस्था ठीक करना को है, निर्णय लेने को है, फैसला लेने को चुनाव है। और आप अपने पंचायत की आपस की बातों ने लेके अगर विधानसभा में नुकसान पहुंचा दिया वो पार्टी कार्यकर्ता खातर ठीक होनी, ये तारी पंचायत हमेशा बढ़िया रही है। मेरा विशेष लगाव रहे है ये पंचायत ई बेल्ट ई सड़क पर और भाखड़ा में पल्लू तक और बागड़ एरिया में जठे जठे ये टाइप की अपनी पंचायत है, बड़ा अच्छा स्वभाव रहे। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई छोटी मोटी बात आपस की है तो वे गांव लेवल पर सल्टाओ, ऊपर विधानसभा चुनाव में लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखो, बीजेपी की सरकार बनेगी, थारो विधायक बनती, अच्छा विकास कार्य होगा, शांति को साफ सुथरो और बढ़िया माहौल देवागा, लोगों को भाईचारो काम रहे सी, ना कि किन्हें लड़ानो बिड़ानो सुगला काम करना। मेरा तारो वही निवेदन है कि 25 तारीख तक अब केवल 6 दिन बचे, कल अगर ते ठीक समझो तो 2-3 घंटा दियो, मोदी जी पीलीभंगा आ रहे, देश का प्रधानमंत्री जी आ रहे। अब मोदी जी की बात कहूं थाने बात तो घोषणा बे जी की पार पड़े, कभी झूठ नहीं बोले। शुरू में 6000 किसान सम्मान निधि कही, लोग बोले थोड़ा है, चलो शुरुआत तो करी, काल घोषणा पत्र आयो 12,000 कर दी मैंने तो 24 करने कौन रोका, लेकिन नहीं झूठी बात नहीं करनी, वे बीती बात के
जिक्की बात पतो है आ कोई भी राजी करना खातर कुछ भी करवा दो। तो मेरा थारा वही निवेदन है कि कल टाइम निकालियो 2-3 घंटा, देश के प्रधानमंत्री ने देखागा सुनागा, फिर वापिस गांव में आगे प्रचार करागा। थारा सारा वो निवेदन कि आने वाली 25 तारीख ने तमाम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करियो और मैंने विजयी बनाइयो। थारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।